हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एकक कोष्ठिका क्या होती है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि एकक कोष्ठिका के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। तो इन गुणों के अंतर्गत क्या आता है कि कोई भी अगर एकक कोष्ठिका है तो जनरली उसमें जैसे हमने क्यूब टाइप की एक यूनिट सेल ले रखी है, तो उसमें क्या होता है कि प्रत्येक यूनिट सेल में क्यूब टाइप में उसमें 6 फेसेस होते हैं, फलक होते हैं। मतलब जो सतह होती है उसको हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। और जो ये दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम एज कहते हैं या किनारा कहते हैं, और उस एज की लंबाई को कोर लंबाई कहते हैं। और प्रत्येक एकक कोष्ठिका जो होती है वो 6 पैरामीटरों द्वारा व्यक्त की जाती है, जिन्हें सेल पैरामीटर कहते हैं। इनमें से 3 पैरामीटर जो जिनको ए, बी तथा सी से प्रदर्शित किया गया है, ये कोर की विमाओं या कोर की लंबाई को व्यक्त करते हैं, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है ए बी सी करके। अ, तो ये होती हैं इसके जो है ए बी सी, इसके 3 ये पैरामीटर जो कोर की लंबाई या एच की लंबाई को व्यक्त करते हैं। और जो शेष 3 पैरामीटर होते हैं जिनको अल्फ़ा, बीटा तथा गामा से प्रदर्शित किया जाता है, ये जो होते हैं ये कोरों के मध्य या फिर जो है फलक के मध्य कोणों को व्यक्त करते हैं। एक यूनिट सेल के जो 2 फेसेस होते हैं जिसको इंटरफेसियल एंगल भी कहते हैं, या 2 एज के बीच का जो एंगल होता है उसके उनके कोणों को जो है अल्फ़ा, बीटा तथा गामा से व्यक्त किया जाता है। और इसकी एक विशेषता होती है, ये जो कोर्स होते हैं ए बी सी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं अर्थात लंबवत हो सकते हैं, और लंबवत नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि हम हर समय ये सभी यूनिट सेल में ये हर तरह के क्रिस्टल में ये परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त क्या होता है कि इसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा को जो प्रदर्शित किया गया है तो उसको भी प्रदर्शित करने की एक विधि है। जैसे बी और सी जो कोर हैं उनके मध्य के कोण को अल्फ़ा कहते हैं, ए तथा सी के मध्य कोण को बीटा कहते हैं, और तथा ए व बी के मध्य कोण को गामा से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हैं आपके 6 पैरामीटर जो हैं ए बी सी, अल्फ़ा, बीटा तथा गामा। तो ये 6 जो पैरामीटर हैं ये यूनिट सेल के टाइप को बताती हैं कि किस प्रकार का जो है यूनिट सेल वो जो है उसकी आकृति और उसकी जो है विशेषता को ये जो है पूरा प्रदर्शित करती हैं। जैसा कि हम अभी यूनिट सेल को और अच्छे से डिस्क्राइब कर तो